तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है उसे समझिए। किसी भी पृष्ठ से, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है वैद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु पर कोई एक काल्पनिक पृष्ठ लीजिए और उस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं होकर गुजरेंगी उसी को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। जैसे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं, यानी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या। अच्छा, अभिलंबवत यहाँ देखिएगा, इसे हम लोग फाई ई से व्यक्त करते हैं और फाई ई बराबर होता है ई डी ए, ई डॉट डी ए। अब एक बात, अगर मान लीजिए अगर ये बल रेखा इस पृष्ठ से होकर बाहर की तरफ निकली, यानी पृष्ठ से होकर बाहर जाए, अगर ये पृष्ठ से बाहर की तरफ जाती हैं तो इसे हम लोग कहते हैं धनात्मक फ्लक्स। और अगर यह पृष्ठ से अंदर आ रही है, पृष्ठ की तरफ आ रही है, एक होता है पृष्ठ से बाहर जाना, अगर पृष्ठ से बाहर जाएगा तो धनात्मक फ्लक्स होता है, और अगर पृष्ठ के अंदर की तरफ आ रहा है तो उसे ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे समझ लें कि एक धन आवेश है और इसके चारों तरफ हमने एक पृष्ठ बनाया, तो इस धनावेश से बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी, तो इसके लिए जो फ्लक्स बनेगा वह धनात्मक फ्लक्स बनेगा। कैसा बनेगा? पॉजिटिव फ्लक्स। अब मान लीजिए कि हमें इसी पृष्ठ के अंदर एक ऋणात्मक आवेश रख दिया, तो बल रेखाएं जो होती है माइनस की तरफ आती हैं, यानी यहाँ पृष्ठ की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो बल रेखा होगी, बल रेखा की संख्या की जो मान होगी अर्थात फ्लक्स जो होगा वह ऋणात्मक फ्लक्स के नाम से जाना जाएगा, ऋणात्मक फ्लक्स। तो पृष्ठ से अगर बाहर निकलेगा तो धनात्मक फ्लक्स, और अगर पृष्ठ की तरफ जाएगा या पृष्ठ में प्रवेश करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, यह फ्लक्स की डेफिनेशन है, यानी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या का माप। ओके, अब एक और चीज देखिए, इस फॉर्मूले पे आए, अगर मैं कहूं इस पूरे पृष्ठ से, यानी मान लीजिए इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल ए है, तो इस पूरे पृष्ठ से यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अगर हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स, तो यहाँ पे टोटल फाई ई, पृष्ठीय समाकलन ए, ई डॉट डी ए का मतलब होता है ई डी ए कॉस थीटा, ये आपको पता है। यहाँ पे पृष्ठ का समाकलन करना है, यानी ई और कॉस बाहर आ जाएगा, तो ई और कॉस अगर हम बाहर ले लें, ई कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा पृष्ठ समाकलन ये ए। अब हमने इस पृष्ठ का जो है, इस पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल ए मान रखा है। क्या मान रखा है? ए। अगर इस पृष्ठ का ए क्षेत्रफल है तो ये कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कहोगे फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, हाँ या ना? फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए। ओके, ये हमारा फ्लक्स का। तो क्या सीखा? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। अच्छा, एक और चीज देखिए, इसमें कुछ केस बनता है, इसका मात्रक देख लेते हैं पहले। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि फाई ई बराबर जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे इसका मात्रक अगर बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी ये पूरा क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अच्छा, विमा की बात कर ले, इसका विमा, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? इस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू में पूछ देता है। अच्छा, इसका विमा क्या होगा? तो आपको पता है कि न्यूटन का जो होता है, अगर इसमें सबकी विमा रखे, न्यूटन यानी बल का होता है एम एल टी माइनस टू, कूलम का होता है ए टी, कूलम का होता है ए टी, और मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमा होता है एल टू। अब सबको मिला दीजिए, देखो एम, ठीक है, एल यहाँ दो, एक यहाँ एम एल थ्री, टी ऊपर जाएगा माइनस, देखो ये प्लस एक है, ऊपर जाएगा माइनस एक, तो माइनस दो और माइनस एक हो गया माइनस तीन, एम एल टी, टी माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन, यानी जो फ्लक्स की विमा होती है एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है। ओके, ये हो गया हमारा इसका मात्रक, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
और वीमा जो है MLT 3-3 और A-1 होता है। ओके, यह चीज। कुछ विशेष स्थितियां देख लीजिए फ्लक्स के लिए। जैसे एक स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के समांतर बल रेखाएं जा रही हैं ऐसे। मान लीजिए ये ऐसे इसके पास होकर बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं। तो ये रहा E, ये क्या रहा E, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और अगर हम देखें तो इसका अभिलंबित पृष्ठ बाहर की तरफ ये भी इसी दिशा में है, यानी जब A और E के बीच बनने वाला कोण क्या हो, 0, यानी एक दूसरे के समांतर हो। अच्छा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे थीटा का मान जो है 0 होगा, A और E के बीच का कोण। तो कहोगे तब हम फार्मूले में अगर cos थीटा का 0 रखेंगे तो cos थीटा बराबर cos 0, और cos 0 का मतलब होता है 1, यानी अधिकतम फ्लक्स मिलेगा। अधिकतम फ्लक्स की स्थिति में यहाँ पे फाई E का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा EA cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो फ्लक्स अधिकतम क्या बनेगा, EA। ओके, ये अधिकतम फ्लक्स की स्थिति है। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा फ्लक्स। फ्लक्स हमने समझ लिया है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या होती है, और उसके लिए फार्मूला होता है फाई ई बराबर EA cos थीटा। फाई ई बराबर EA cos थीटा। हमने देखा ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है अगर ये पृष्ठ की तरफ जाता है, और धनात्मक फ्लक्स क्या होता है अगर ये पृष्ठ से बाहर की तरफ आता है। ओके, और उसके साथ साथ हमने इसका मात्रक देखा जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। वीमा देखा ML3 T-3 A-1 होता है। और एक स्पेशल केस कि अगर पृष्ठ बल रेखा के लंबवत होती है तो उस समय अधिकतम फ्लक्स गुजरता है। और अगर ये इसके वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दे, तो अगर ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर कुछ ऐसे रख दे, मान लीजिए ये ऐसे है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये पेन मेरा वैद्युत क्षेत्र है, और इसके अविलंबवत अगर हम ऐसे रख दें तो यहाँ पे जो बल रेखा बनेगा वह सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी के समांतर रख दें तो यहाँ पे A का वैल्यू ये हो जाएगा, ये A की दिशा हो जाएगी, और ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो आप देखिए इनके बीच में जो है 90 डिग्री बन रहा है। अब अगर 90 है तो cos 90 का मान 0 होता है, उस स्थिति में कोई फ्लक्स गुजरता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को गॉस का प्रमेय पढ़ना होगा। ये छोटा सा हेडिंग था जो मैंने बता दिया। ठीक है।